तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रशांत दहीरे। मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं और एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट SRTR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई, महाराष्ट्र। और दोस्तों, हमारा ये जो शो है DXN एंड आज जो भी मौजूद है इस जूम रूम में, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस DXN फ्राइडे जूम में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मेगाडोज ज्ञानोथेरेपी टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। हमारा इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए ये जो मेगाडोज ज्ञानोथेरेपी है कैसे हमें उपयुक्त है, और साथ ही में डॉक्टर लिम सर का दातुक डॉक्टर लिम सर जिन्होंने हमें DXN दिया है, उन्होंने हाल ही में बहुत ही एक अच्छा सेशन लिया था सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, और उसका ऑनलाइन प्रसारण भी हुआ था यूट्यूब पर। उनके कुछ जो उन्होंने जो बात बताई है, हाउ टू फाइट दिस कोविड-19, इस कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसको फाइट करने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, उन्होंने जो हमें टिप्स दिए हैं वो टिप्स मैं आज आपको हिंदी में शेयर करूंगा, क्योंकि वो इवेंट जो था वो अंग्रेजी में था। सो आज मैं आपसे, एवरी बेड इन हॉस्पिटल इज़ फुल एंड वी आर नॉट गेटिंग बेड्स एंड एज वेल एज देर आर मोर केसेस इंक्रीजिंग, केसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें हमारा खुद का ख्याल पहले रखना है और हमारे फैमिली का भी ख्याल रखना है। केयर ऑफ एवरीवन एंड एज अ डॉक्टर, सो इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय जॉब टू टीच यू, टू ट्रेन यू ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कोविड-19। ये मेरा कर्तव्य है कि कोविड-19 के बारे में जो भी मुझे जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचाऊं। और दोस्तों, बहुत सारे मैं ऑनलाइन सेशंस करता हूं, इवन फेसबुक लाइव्स भी करता हूं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाता हूं, और ये सारे एक्सपर्ट्स जो भी कहते हैं, इवन डॉक्टर लिम, ही टेल्स अस दैट वी नीड इंटीग्रेटेड अप्रोच। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड अप्रोच? इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच मीन्स वट एवर गुड फॉर आवर बॉडी, वट एवर गुड to improve our immunity, whatever good to fight this COVID-19, we have to adapt it। उसका स्वीकार हमें करना चाहिए, जो भी हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम इस बीमारी से फाइट कर सके। और आज अगर आप देखेंगे तो ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्टिव, ही इज ट्रीटिंग पेशेंट फॉलोइंग द गाइडलाइंस गिवन बाय गवर्नमेंट। उसके साथ साथ जो भी उनका अनुभव है, जो भी ये है, उसके हिसाब से हर डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनके पेशेंट को। एज वेल एज वी एज अ फैमिली मेंबर, मैं दोनों तरफ से बात करूंगा, एज अ डॉक्टर भी बात करूंगा और एज अ फैमिली मेंबर इन DXN, उस को लेकर ही मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे फैमिली मेंबर, हम सबका ख्याल रखें, और उसके लिए आज जो भी बातें मैं शेयर करूंगा वो सब आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। पॉजिटिव आता है, इट मीन्स आई डू हैव लाइव वायरस, सो दैट इज द टेस्ट दैट आई विल डू। सो ये आपको मालूम होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी तक मेरा 5 बार RT-PCR किया है 5 times आई हैड डन। सो 5 बार मेरा नेगेटिव आया है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। मैं 4-5 साल हो गए ज्ञानोडर्मा खा रहा हूँ। माइट बी ड्यू टू दैट my immunity is on, might be on first gear, that I believe। and at present there are 2 positives in my home, so I will share their testimonials। so उनका भी टेस्टिमोनियल मैं आपसे शेयर करूंगा, आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, डॉक्टर लिम जो बताते हैं उसके पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन में शेयर करता हूं। जो भी आप यहाँ पर देखेंगे, ज्ञानोडर्मा आप P450 नाम का एंजाइम रहता है, और इस एंजाइम की वजह से जो है हमें हमारे हेल्थ के लिए, ह्यूमंस के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्यों?
क्योंकि ये जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स मौजूद है, ये वायरस हमारे शरीर में घुस रहा है, यानी वायरस यानी कि एक प्रकार का ये टॉक्सिन है, उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है। दूसरा है फ्री रेडिकल्स, जो भी हमारे सेल्स में जो भी रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शंस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और ये वेस्ट अगर ज्यादा हमारे शरीर में अगर जमा होता है तो ये हमारे सेल्स का जो आयुष्य है यानी कि लॉन्गिटिविटी है वो कम कर देता है। और ये फ्री रेडिकल्स को काउंटर करने के लिए हमें लगता है जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लगते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम खाते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम होती है बॉडी में। तो ये फ्री रेडिकल को कम करने के लिए हम जो है गैनोडर्मा मशरूम, आपको पता है इट इज अ फुल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। और लीवर जो है, लीवर का एफिशिएंसी भी बढ़ाता है गैनोडर्मा। ये तीन जो मेजर फंक्शन है ये एंजाइम की वजह से होते हैं दोस्तों। साइटोक्रोम P450 नाम का जो एंजाइम रहता है उसकी वजह से होते हैं। गैनोडर्मा में दूसरा जो रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि गैनोडर्मा में पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं। और आपको पता है DXN अब पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कंपनी है जो RG और GL कॉम्बिनेशन में देती है। दूसरी कौन सी भी कंपनी के पास RG और GL जैसा प्रोडक्ट नहीं है। देयर इज नन ऑफ द कंपनी इन द वर्ल्ड हु इज प्रोवाइडिंग RG. RG is a ऋषि ज्ञानो विच मीन्स द फ्रूट बॉडी यू आर कंज्यूमिंग, मीन्स जो फल रहता है मशरूम का, जो फल, ये देखिए मेरे हाथ में ये जो फल है, दिस इज फ्रूट बॉडी। इसका अगर पाउडर आप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं RG। और इसका काम क्या रहता है? मेन डिटॉक्सिफिकेशन। गैनोडर्मा फल का पाउडर भी देती है। और दूसरा GL यानी कि ये मशरूम का जो रूट बॉडी है, माइसेलम बोलते हैं उसको, माइसेलम का पाउडर भी DXN देती है। DXN इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड हु इज यूजिंग साइमल्टेनियसली, दे आर गिविंग RG एंड GL। और GL में आपको पता है पॉलीसैकेराइड्स बहुत ज्यादा रहते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स क्या करते हैं? हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स है हमारे ब्लड में, जो हमारे सोल्जर्स हम बोलते हैं, उस सोल्जर्स कौन है? ये है नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स। ये सारे जो लोग हैं ये साइटोकाइन प्रोडक्शन में ये सारे लोग काम करते हैं। और 2003 में एक स्टडी भी हुई थी, 12 वीक्स विथ दिस पॉलीसैकेराइड फ्रैक्शन, एक्सट्रैक्टेड फ्रैक्शन उनको दिया था। और उस स्टडी में ये प्रूव कर दिया है कि दिस गैनोडर्मा, ये जो पॉलीसैकेराइड है, हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। इट हैज प्रो इम्यून प्रॉपर्टीज, इट विल काउंटर एजिंग। पुराने जमाने में राजे महाराजे खाते थे चाइना के, क्यों खाते थे? सिर्फ ये एजिंग कम करता था, ये हम सबको पता है। फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है, सेलुलर डैमेज कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी का कम करता है। ये सारा ऑलरेडी प्रूव हो चुका है पॉलीसैकेराइड की वजह से होता है, GL की वजह से। इसलिए GL भी ज्यादा मात्रा में खाना हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी आप देखेंगे ये GL जब हमारे सेल्स के अंदर जाता है तो ये देखिए ये सारा सेल है हमारा। और ये देखिए इन्फ्लेमेशन, जो हमारा कोविड में क्या होता है, ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है। और ये साइटोकाइंस हमारे सेल के अंदर घुसने की वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन ये GL क्या करता है? ये कम करता है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन ये इंप्रूव करना, ये सारे फंक्शन GL करता है। IL-6 जो हम बायोमार्कर्स हम टेस्ट करते हैं दोस्तों, कोविड के जो सीरियस पेशेंट रहते हैं, सीरियस पेशेंट यानी कि जिनका सैचुरेशन 90 के नीचे है, उनको हम एक तो CT स्कोर बताने के लिए कि लंग कितना डैमेज हो चुका है, वो टेस्ट करने के लिए CT स्कोर एडवाइस करते हैं। और दूसरा एडवाइस करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या टेस्ट करते हैं? ब्लड टेस्ट में हम LDH टेस्ट करते हैं, दूसरा इंटरल्यूकिन 6 टेस्ट करते हैं। ये 2-3 टेस्ट जो रहते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स। हमारे CRP एक रहता है, CRP, दूसरा रहता है IL-6, और तीसरा और एक टेस्ट है। ये 3 टेस्ट जो रहते हैं, LDH हार्मोन, ये 3 टेस्ट करते हैं। ये 3 टेस्ट की वजह से हमें पता चलता है कि ये हमारा इन्फ्लेमेशन कितना बढ़ चुका है। लेकिन गैनोडर्मा जो है
ये सारा इन्फ्लेमेशन कम करता है। एंटी ट्यूमर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। और दूसरा अगर आप देखेंगे गैनोडर्मा जो है हमारा इम्यूनिटी को कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे इम्यूनिटी कैसे फॉर्म होती है, तो इम्यूनिटी दो प्रकार की रहती है। इनेट इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक, और दूसरी रहती है अडेप्टिव इम्यूनिटी यानी कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो रहती है इमीडिएटली, आपको समझो आपके शरीर के अंदर कभी भी कोविड का वायरस नहीं घुसा है, तो आप कैसा है, आपके शरीर को फाइट करने के लिए कुछ इम्यूनिटी चाहिए ना। तो उसके लिए ये जो रहते हैं नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, ये सारे जो सोल्जर्स रहते हैं, ये आपको जो वायरस आपके शरीर को पता नहीं है, जिसकी एंटीबॉडी आपके शरीर में मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ मीन्स इमीडिएटली फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमारा जो गैनोडर्मा है वो इनेट इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, नेचुरल किलर सेल्स का एक्टिविटी 300% से बढ़ाता है, और साथ ही में अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी मीन्स एक बार आपके शरीर में वो वायरस घुस गया तो आपके सेल्स जो रहते हैं सेंसिटिव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, वो सेंसिटिव होता है, और वो स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे सोल्जर्स तैयार करते हैं, स्पेसिफिक उसको ट्रेनिंग देते हैं, ये वायरस आ गया ना उसको मारने का, तो ये उसको बोलते हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, तो उसको बोलते हैं एडेप्टिव यानी कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये डिपेंडिंग ऑन योर इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर आपके डिपेंड रहता है। और गैनोडर्मा improves both type of immunity, innate immunity as well as adaptive immunity, यानी कि गैनोडर्मा जो है हमारे इम्यूनिटी के लिए सपोर्ट ही करता है दोस्तों। तो आप अगर देखेंगे ये एक दूसरा बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ट्राइटरपेनॉइड्स। ट्राइटरपेनॉइड्स हमारे आरजी में बहुत ज्यादा रहते हैं, और ये देखिए ट्राइटरपेनॉइड जो रहता है, डेंगू का जो वायरस रहता है उसको कैसे, डेंगू में एलोपैथी में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू के खिलाफ, डेंगू वायरस के खिलाफ। सिम्टोमेटिक प्लाज्मा देते हैं हम, प्लेटलेट्स चेक करते हैं, प्लेटलेट अगर बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं तो प्लेटलेट देते हैं डेंगू, और अपने आप शरीर दुरुस्त होता है कुछ दिनों के बाद, 10-15 दिन में। लेकिन अगर आप उससे गैनोडर्मा अगर देंगे तो गैनोडर्मा में जो ट्राइटरपेनॉइड्स रहते हैं, ये डेंगू का जो वायरस रहता है इसके खिलाफ फाइट करता है। इट इनहिबिट्स द डेंगू वायरस बाय ट्राइटरपेनॉइड्स। ये ऑलरेडी रिसर्च हुआ है, देखिए यहाँ पर ये रिसर्च पेपर है। सो गैनोडर्मा इज नॉट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिकेशन ड्यूरिंग द कोविड क्यूरिंग द कोविड-19 वायरस। ये आप जहन में रखिए, ये ट्रीटमेंट नहीं है। गैनोडर्मा जो है इट इज नॉट यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट, इट इज नॉट यूज्ड एज अ मेडिकेशन फॉर क्यूरिंग कोविड-19 वायरस। कोविड-19 का वायरस एज ए ट्रीटमेंट के जैसा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एज अ दवाई की जैसा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन गैनोडर्मा हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, हमारा बॉडी अच्छा परफॉर्म करने के लिए, हमारा बॉडी अच्छा फाइट करने के लिए। तो हमें हमारे बॉडी को ट्रीट करना है, और वो ट्रीट कर सकते हैं हम सिर्फ एंड सिर्फ गैनोडर्मा की वजह से। तो दोस्तों वी हैव टू prepare our body to fight against viruses. We have to prepare, and this is the only way, Ganoderma is the only way that we can treat and we can fight, right? So instead of finding cure for the disease, वायरस का क्यूर ढूंढने की जगह हमें हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा, और हमारा बॉडी जो है उससे फाइट करेगा देन, राइट? ऑल्सो कोविड में जो रहता है इन्फ्लेमेटरी कैस्केड जो रहता है उसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, ये प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। और ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो है साइटोकाइंस ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आता है। इसको बोलते हैं, ये इन्फ्लुएंजा जो इन्फेक्शन होता है ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, और उसकी वजह से ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी वजह से आपके इम्यून सेल्स हाइपर हो जाते हैं। लेकिन ये जो है सप्रेशन ऑफ साइटोकाइन was reduced death rate in clinical studies in influenza, which plays a significant role in high mortality. Means ये जो inflammatory cascade है ये कम करने में गैनोडर्मा बहुत अच्छा मदद कर सकता है, राइट? तो दोस्तों ये हो गया, मैंने गैनोडर्मा के बारे में बताया है। अभी दूसरी चर्चा हम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, गैनोडर्मा हमें कितना खाना है। डॉक्टर लिम ने बताया है कि आपको अगर
फीवर ज़्यादा है, आपको अगर हाई फीवर है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। आपको अगर सिम्टम्स है तो एक तो पहले ही आप प्रोनॉर्मल सिम्टम, जैसे कि मैंने बताया है, आप अगर बीमार पड़ने वाले हैं तो पहले ही आप ढूंढिए आपके शरीर में आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप में कुछ ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, प्रोनॉर्मल सिम्टम्स, बीमार पड़ने से पहले आपको पता चलता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूं, अगर आपको ऐसे पता चलता है तो इमीडिएटली यू स्टार्ट मिनी मेगा डोसेस ऑफ गैनोडर्मा। मिनी मेगा डोसेस कितने हैं? 15 आरजी, 15 जीएल, 15 स्पिरुलिना। तो आप सुबह 8 खाइए, शाम को 7 खाइए, ऐसा डिवाइड डोज में सुबह और शाम खाइए, लेकिन 15 आरजी, 15 जीएल, 15 स्पिरुलिना मिनिमम जाना चाहिए आपके शरीर में। दीज आर कॉल्ड मिनी मेगा डोसेस। ये आपको कोरोना होने नहीं देगा। अगर आपके शरीर में वायरस हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे सर्दी हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बुखार आ जाएगा क्योंकि आज मेरा बदन दर्द हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि कल मैं बीमार पड़ूंगा, तो इमीडिएटली फ्रॉम टुडे यू स्टार्ट मिनी मेगा डोसेस। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल प्रिकॉशन। डॉक्टर लिम ऐसे ही करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे कभी भी फ्लू नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उनको वायरस ने पकड़ा नहीं है, उनको पकड़ा होगा। वायरस तो हर किसी को शरीर में जा सकता है, जो भी वो तो इतना घूमते हैं। डोसेस अभी आप सुनेंगे मेगा डोसेस का रोल। दोस्तों, अगर कोविड पॉजिटिव है, आप में अगर लक्षण है, तो इमीडिएटली आप मेगा डोसेस चालू कीजिए। मेगा डोसेस यानी कि 30 आरजी, 30 जीएल, 30 स्पिरुलिना। वेरी वेरी एसेंशियल, नोट डाउन कीजिए। आप में अगर कोविड के लक्षण है, आप में अगर बुखार है, आप में अगर गले में दर्द है, आप में अगर खांसी है, आप में अगर सांस लेने की दिक्कत है, आपका अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉडरेट यानी कि 90 से 93 के बीच में है, या 93 से 99 के बीच में भी रहे, लेकिन आपको अगर सिम्टम्स है, तो यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट मेगा डोसेस ऑफ आरजी, जीएल एंड स्पिरुलिना। मेगा डोसेस मीन्स 30 आरजी, 30 जीएल, 30 स्पिरुलिना। कितने दिन लेना है? 2 हफ्ते लेना है। डॉक्टर लिम ने बताया है, मैंने क्वेश्चन पूछा था उनको, हाउ मच टाइम वी हैव टू टेक मेगा डोसेस? 2 हफ्ते, राइट। जितने दिन आपको सिम्टम्स है, एक साधारण 1 हफ्ता आपको सिम्टम्स रहेंगे, 1 हफ्ता सिम्टम्स खत्म होने के बाद और एक ज्यादा हफ्ता आपको मेगा डोसेस लेने हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इमीडिएटली यू स्टार्ट मेगा डोसेस। 30 आरजी, 30 जीएल, 30 स्पिरुलिना। डिवाइड डोज में कर सकते हैं आप 10 10 10, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 10 10 10, 10 आरजी, 10 जीएल, 10 स्पिरुलिना। डिवाइड डोज में यू कैन टेक। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो। सेकंड स्टेप, आपको कोविड नहीं है, लेकिन आप कोविड पेशेंट का केयर कर रहे हैं, तो आपको मिनी मेगा डोसेस स्टार्ट करनी चाहिए इमीडिएटली। मिनी मेगा डोसेस 15 आरजी, 15 जीएल, 15 स्पिरुलिना। जो आदमी कोविड पॉजिटिव पेशेंट का ख्याल रख रहा है, उसको सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो हाई रिस्क पर है, तो उसको मिनी मेगा डोसेस दीजिए। अभी आपके घर में कोविड नहीं है, लेकिन आपको कोविड से बचाव करना है आपका, और आप रेगुलर कंज्यूमर है, तो आपको कितना प्रिवेंशन के लिए कितना खाना जरूरी है? 6 आरजी, 6 जीएल और 6 स्पिरुलिना। डॉक्टर लिम 6 स्पिरुलिना बताते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं 10 स्पिरुलिना खाओ, सुबह 5, शाम को 5, राइट। और सुबह 3 जोड़ी, शाम में 3 जोड़ी, यानी कि 6 जोड़ी, पूरा दिन में 6 जोड़ी प्रिवेंशन के लिए रोजाना खाओ। अगर आपको कोई भी लक्षण नहीं है और आप हेल्दी है और आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ है। फर्स्ट 2 हफ्ते के बाद आपको मिनी मेगा डोसेस में शिफ्ट होना है। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, जिन्होंने मेगा डोसेस लिए हैं, उनको बाद में मिनी मेगा डोसेस और 2 हफ्ते दीजिए। 15 आरजी, 15 जीएल, 15 स्पिरुलिना। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप कोविड को बहुत अच्छी तरह से फाइट करेंगे। जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप मेगा डोसेस लीजिए, मिनी मेगा डोसेस लीजिए। साथ ही में दोस्तों, डॉक्टर लिम ने परस्पिरेशन थेरेपी बताई है। परस्पिरेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। अगर आपको बुखार है, हाई ग्रेड फीवर है, बहुत सारे लोगों को बुखार ही कम नहीं होता है, उन लोगों को पसीना आना बहुत जरूरी है। अभी पसीना जिस तरह से हम ला सकते हैं उस तरह से लाइए, लेकिन पसीना अगर आपको आता है तो दिस इज वेरी गुड साइन दैट
you are recovering and all your toxins will remove from your body. तो पसीना आने के लिए क्या करना है? तो पसीना आने के लिए डॉक्टर लिम ने कुछ नुस्खे बताए हैं. तो उन्होंने बताया है इंड्यूस्ड पर्सपिरेशन टेक्निक. व्हाट इज मीन बाय इंड्यूस्ड पर्सपिरेशन टेक्निक? तो वो बोलते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप करते हैं, तो अगर आप मेगा डोसेस ले रहे हैं तो इमीडिएटली योर बॉडी विल बी डिटॉक्सिफाइड वेरी फास्ट. वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा. आपको लंग्स में आपका जो भी कफ है, आपको अगर अस्थमा है, आपका जो भी है नाउजिया, वोमिटिंग है, जो भी सिम्टम्स है आपको, वो आपके कम होने लगेंगे. और ये बहुत फास्ट कम करने के लिए एक तो आप वार्म शुगर वाटर लीजिए. सबसे पहला नुस्खा वार्म शुगर वाटर. गर्म पानी जो है, गुनगुना पानी, उसमें आप शक्कर डाल सकते हैं. शक्कर व्हाइट शुगर मत लीजिए. अगर आपके पास गुड़ है ऑर्गेनिक तो वो डालिए. दूसरा, आप साथ में एस्पिरिन भी ले सकते हैं. टैबलेट एस्पिरिन, डॉक्टर्स के सलाह के साथ आप एस्पिरिन ले सकते हैं. तीसरा, आप स्किन को वेट कर सकते हैं. पूरा जो शरीर जो है उसको आप जो आपका रुमाल है या उसको पानी में भिगोइए और पोंछ लीजिए पूरा शरीर. शरीर को वेट करने से भी पर्सपिरेशन बढ़ सकता है, यानी कि आपका पूरा जो आपके जो ये पोर्स है स्किन के वो खुल जाएंगे और उनको पसीना बाहर आने के लिए आसानी हो जाएगी. चौथा है गार्लिक. गार्लिक इज अ वेरी बेस्ट नेचुरल रेमेडी टू इंड्यूस पर्सपिरेशन. गार्लिक के अलग अलग रेसिपीज ढूंढिए इंटरनेट पर, गार्लिक खाइए ज्यादा. उसके बाद है ओनियन. ओनियन का इस्तेमाल आप ज्यादा कर सकते हैं. ओनियन कैसे आप खाएंगे, कैसे, वो आप अलग अलग देखिए नुस्खे. टोमेटोज वो भी आप इंड्यूस पर्सपिरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं. अरेबिक डेट्स, अरेबिक यानी कि अरेबिया वाले बहुत अच्छे क्वालिटी के डेट्स मिलते हैं बाजार में, वो भी आप खा सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टू इंड्यूस पर्सपिरेशन. साथ ही में अगर आप वार्म शुगर वाटर ले रहे हैं तो आप 1000 मिलीग्राम का पैरासिटामोल ले सकते हैं. उन्होंने पेंडोलॉल बोला है, लेकिन हमारे पास वो डोलो 650 है. You are listening everything? Hello, are you listening, doctor? Yes, I am listening, sir. Very important thing I am talking to you also. Yes, sir. It will motivate you also, because 15 years back, I cannot forget the story and the statement given by our CEO, Dr. Lim Seo Singh. The same question answer session was kept in Bombay. Doctors versus Dr. Lim Seo Singh. And I was leading the thing. I was just a diamond, I think. I was just a diamond. So, क्या हो गया? तो हजारों आदमी के बीच में एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ था, ताकि लोगों को डॉक्टर लिम का आंसर चाहिए था. तो एक डॉक्टर ने, नासिक के एक डॉक्टर था, आई कैन नॉट फॉरगेट, his name is Dr. Rajan Thakur and all thing. I don't Dr. Rajan Thakur. उनके ग्रुप के कुछ डॉक्टर्स थे, एमडी डॉक्टर थे. They were asking questions and they were also trying to, whether he was asking intentionally or trying to do something wrong. So Dr. Lim से क्वेश्चन पूछा गया 15 साल पहले. क्या पूछा गया कि डॉक्टर लिम, अगर आपका गैनोडर्मा में इतनी ताकत है तो क्या वो HIV के वायरस पे काम करता है? ओके. बिकॉज जैसे आज कोरोना घेरे हुए है पूरे दुनिया को, उस तरह से HIV का बहुत बड़ा डर था, भय था लोगों को, बहुत बड़ा भय. कोई सैलून में दाढ़ी बनाने नहीं जा रहा है. मैंने बहुत ही प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे थे उस समय. एंड द पीपल वे आर नॉट अवेयर व्हाट इज HIV इन फैक्ट. तो डॉक्टर लिम से जब डॉक्टर ने, एक एमडी डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा, देन डॉक्टर लिम सिंपली सेड, प्लीज सिट डाउन, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, डोंट साउंड मोर. डॉक्टर को बैठा दिया, क्योंकि डॉक्टर लिम एक साइंटिस्ट है ना, जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर में रिसर्च किया है, तो उसके पास तो हर सारी चीज का आंसर है. आप इतने बड़े डॉक्टर, एमडी डॉक्टर हैं, यू नो द फिजियोलॉजी, यू नो द एनाटॉमी, बट जेके सिंह कैन नॉट बी अ डॉक्टर. He has no right to know the anatomy. No, sorry, I can know, but मुझे जानने की जरूरत नहीं है. So डॉक्टर लिम ने उसको आंसर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, और वो आंसर आज कोरोना को भी सूट करता है. डॉक्टर लिम से पूछा गया, क्या आपका गैनोडर्मा, गैनोथेरेपी HIV पे काम करता है? और जिस लैंग्वेज, जिस तरह से एटीट्यूड से बात कर रहे थे डॉक्टर,
उनका एटीट्यूड देखने से हेल्दी नहीं लग रहा था. He was not healthy talk. So he was trying to make the people something dip in the wrong directions. So Dr. Lim understood because he's a genius-minded scientist now. So he told doctor, please you sit down. During that time, our great upline, Dr. Nilesh Shah was also there, I think. I'm not sure, but he was also there, I think. And so many top doctors of India was there in Bombay. So Dr. Lim answered, so just what he answered, just I am telling you, and the same answer will be implemented for the coronavirus. So I have remembered. Dr. Lim ने क्या बताया कि HIV पे काम करता है कि नहीं, you forget. We are not going to treat the HIV. Doctors, you understand, we are not going to treat the HIV. We are not made the product to treat for any disease or disorder. My product is very much effective to increase the immunity of the body. My product is very much effective to discharge or to detoxify the toxins from the cell and from the micromolecular level. So two things are very important. Dr. Lim ने दोनों आंसर दिया. Then he put the questions over the doctor who asked the question with Dr. Lim. So just you tell me, virus is a toxin or virus is toxin? Yes, Doctor, sir. virus is a toxin? Yes, sir. So my product's main function is to detoxify the virus from the cell. Detoxify. Yes. अगर वायरस टॉक्सिन है तो हमारा प्रोडक्ट का पहला काम होता है कि टॉक्सिन को शरीर से सेल्स के माइक्रोमोलिकुलर लेवल से डिस्चार्ज कर दे और उसको डिटॉक्सिफाई कर दे. नंबर 1. सो सेम सेकेंड थिंग, अगर आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर देगा. जब तक आपके शरीर में टॉक्सिन्स रहेंगे आपका शरीर कभी भी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं कर सकता. So only toxin-free body can build the good immunity. A Dr. Lim का answer था, I am telling you. Right. So now I am coming to the point. You forget about the HIV. It has become the very small thing. And today, one virus, a stupid virus, बदमाश virus ने ये पूरे वर्ल्ड को अरेस्ट कर लिया. Right. सबको, बड़े से बड़े पैसे वाले हो, बड़े से बड़े धनी आदमी हो, डॉक्टर से डॉक्टर, even you doctor, you are quarantined today. So बड़े से बड़े डॉक्टरों को एक बदमाश वायरस ने सबको तबाह करके रखा है. लेकिन I am telling you on the basis of my experience of 20 years in reaction ganoderma, I politely and very confidently giving you the strong answer. Because I am not a doctor, but I am giving you because I did it practically for 20 years. 20 years not very simple, no? It's my life, my golden life is spent with the reaction. So, doctor, coronavirus. I am coming to the coronavirus. जो कोरोना वायरस को साबुन से हाथ धोने में वो खत्म हो जाता है, मर जाता है. इतना कमजोर वायरस पूरे दुनिया को अरेस्ट कर लिया. जस्ट इमेजिन, जिस कोरोना वायरस को इतना कमजोर है कि आपको हाथ में अगर वायरस आ गया और साबुन से हाथ को धो देते हैं तो आपका हाथ सैनिटाइज हो जाता है एंड यू आर फ्री फ्रॉम द कोरोना वायरस. आई एम राइट? यस सर. सो आप बताइए कि इतना कमजोर वायरस आपको कैसे मार सकता है. नंबर 1. नंबर 2, आज के डेट में कोरोना वायरस क्या है एंड हाउ गैनोडर्मा इज कोप अप विद द कोरोना वायरस and how ganoderma bursts over the corona. This is very important as you answered, but I am just giving you the layman answer. I am not the and I cannot answer you the scientifically, but I can give you the answer just like a layman, so that everybody should understand. सबको समझ में आना चाहिए. Coronavirus, it is a toxin, 100% toxin. एंड मेन गैनोडर्मा का मुख्य काम है टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना. नंबर 1. इन द सेम वे गैनोडर्मा डिटॉक्सिफाई योर बॉडी. जैसे आप गैनोडर्मा का मेगा थेरेपी, मेगा डोज खाते हैं तो आपका
कोरोना वायरस माइक्रोमोलिकुलर लेवल से वो कितना भी डीएनए का डुप्लीकेशन म्यूटेशन हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसका काम है सर्दी खांसी जुकाम और संडास और पेशाब से बाहर निकलना ही है। बिकॉज गैनोडर्मा का पहला काम है कि आपके शरीर से टॉक्सिन को डिस्चार्ज करेगा ही करेगा, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, जैसे ही आपने गैनोडर्मा का मेगा डोज स्टार्ट करते हैं 30 आरजी 30 जीएल 15 आरजी 15 जीएल स्पिरुलिना, तो आप देखेंगे हमने पाया कि आपके शरीर से टॉक्सिन डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगे, नंबर 1। और जैसे जैसे आप गैनोडर्मा लोड करते जाएंगे आपके शरीर में ताकत आना शुरू हो जाएगा। जबकि कोरोना वायरस क्या करता है, हमारे शरीर को एकदम बिल्कुल रूप से कमजोर कर देता है, वीक कर देता है, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। तो मैं आपको पहला ये बताया कि गैनोडर्मा का क्या इफेक्ट है, जो डॉक्टर लीम का जो आंसर था वो मैं आंसर आपको दिया अभी। तो कोरोना में भी वही आंसर शूट करता है कि अगर हम गैनोडर्मा खाते हैं तो कोरोना वायरस जो है एक टॉक्सिन है और वो टॉक्सिन को बॉडी से डिस्चार्ज कर देता है। जब बॉडी से टॉक्सिन डिस्चार्ज हो जाएगा तो बॉडी हमारा एम्प्टी हो जाएगा, और जब बॉडी हमारा एम्प्टी हो जाएगा तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। दैट्स सो सिंपल। जब हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा तो कोरोना वायरस का रेस और हमारे बॉडी का इम्यूनिटी का रेस ज्यादा होगा। जब हमारे बॉडी का इम्यूनिटी का रेस फास्ट होगा तो कोरोना वायरस हार जाएगा और हम जीत जाएंगे